हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे 5। तो आज मैं उठ गई थी थोड़ा जल्दी। वैसे तो क्यू के पापा के लिए और क्यू के लिए टिफ़िन बनाना था, पर नॉर्मल नाश्ते के हिसाब से बनाना था। तो मेरे को जल्दीबाजी तो थी नहीं, पर फिर भी मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरे को उन कामों के अलावा मेरे को है ना और काम भी करने थे। मैं कल बताई रही थी आपको, मैंने एक दिन पहले वाले वीडियो पे डाला ही था कि हम जो चीज़ें हैं तो उनको इधर उधर कर रहे हैं। तो हमने सुबह सुबह वो चीज़ें कर भी ली थी और मेरे को थोड़ी सा उसकी सफाई वगैरह भी करनी थी। तो फिर मैं उठते ही सीधा किचन में ही आ गई थी। किचन में आके मैंने क्यू के पापा के लिए सबसे पहले मैंने दूध रख दिया था, ताकि चाय बनेगी तो पहले क्यू के लिए अदरक वाला दूध निकाल दूंगी और फिर उसके बाद में उसके पापा के लिए चाय बना दूंगी। तो फिर मैं जैसे कि मैंने दूध रख दिया था, तो जहाँ तक दूध उबल रहा था वहाँ तक मैंने मेरा जो था हॉट वाटर, तो फिर मैंने भी उसे भी पी लिया था नींबू डाल के। तो मेरा लेमन वाटर भी हो गया था आज का। तो फिर जैसे कभी होता है तो कभी बीच में नहीं होता लेमन वगैरह, तो एक आध दिन स्किप हो जाता है, वरना डेली का तो होता ही है कि पीना ही है सुबह सुबह। तो फिर मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो लगे हाथ मेरा वो काम भी हो जाता है। और फिर क्यू का दूध हो गया था गर्म, और फिर मैं क्यू के पापा के लिए चाय की तैयारी कर रही थी। तो चाय बन जाएगी। और फिर क्यू के पापा लेके आए थे अगले दिन सब्जी मंडी गए थे वो, तो सब्जियां लेके आए थे। जिस दिन हम लोग आए थे उसी दिन मैंने शाम को उनको भिजवा दिया था, क्योंकि क्यू को स्कूल जाना था तो उसके फ्रूट की परेशानी रहती है कि फ्रूट में क्या भेजूँ। और क्यू के पापा के लिए सुबह जूस के लिए और उनके फ्रूट के लिए भी मेरे को थोड़ा सा होता है कि क्या दे क्या नहीं दे इनको। तो फिर उन्होंने क्या ना शाम को चले गए थे वो, तो फ्रूट और वेजिटेबल वगैरह सब लेके आ गए थे। हमारे घर में वेजिटेबल तो फिर भी थोड़ी कम आ जाए, पर फ्रूट तो भरपूर के हिसाब से आते हैं। तो फिर मैं उन सब चीज़ों को मैंने क्या ना रात में वॉश करके रख दिया था। तो फिर मैंने जैसे मैं जल्दी उठी गई थी, तो ऐसा नहीं था कि सब्जी बनानी आटा लगाना है, तो इन सब की टेंशन थी नहीं। तो मैंने उनकी चाय बना के और फिर मैं क्या ना वेजिटेबल वगैरह रखने में लग गई थी कि चलो ठीक है, इनका पानी भी सबका अच्छे से रात भर में अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो इनको भी रख ही देते हैं। तो फिर मैं वही कर रही थी। और जो ये कपड़े हैं तो ये क्या ना अगले दिन के थे, क्योंकि अगले दिन जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। तो फिर मैंने क्या ना कपड़े वगैरह भी वॉश नहीं किए थे, कि अगर कपड़े वॉश करती तो फिर वहाँ से गीले कपड़े लेके आने पड़ते। तो फिर ये क्या ना वही कपड़े थे जो फिर मैंने क्या ना डाल दिए थे कि अगले दिन वॉश कर लूँगी। तो फिर मैं क्या ना इनमें लगी थी। मैंने क्या सुबह इनको ना भिगो दिया था पानी में, और जैसे कि मेरा वेजिटेबल का काम हो गया था और चाय दूध का काम हो गया था, तो फिर मैं ना कपड़ों में लगी थी। तो मेरे ना कपड़े भी वॉश हो ही गए हैं कि चलो ठीक है, साथ के साथ इनको कर लेते हैं। पर वो होता है ना कि अगर हम जिस दिन अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको कुछ भेजना या नहीं भेजना होता है, तब भी अगर कुछ और काम छेड़ देते हैं ना, तो इतनी जल्दीबाजी रहती है कि कहीं लेट नहीं हो जाए। तो फिर मेरे को इतनी जल्दीबाजी थी, मतलब मैं इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही थी। मेरे को खुद को पता है, मेरी कमर है ना, ऐसी हालत ख़राब हो गई थी कमर की। तो मेरे कपड़े तो हो गए थे और फिर हो रहा था क्यू का जाने का टाइम। तो फिर मैं क्यू के लिए बनाने वाली थी आज सैंडविच। तो फिर मैं क्या ना उसी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे क्यू के सैंडविच बनाने के लिए मैं घर पे ही जो मेयोनीज़ होता है ना, तो फिर मैं उसके लिए क्या ना घर पे ही बनाती हूँ। मैं बाहर का लेके नहीं आती हूँ। तो घर पे नॉर्मल होता है कि जो दूध में जो क्रीम आती है ना, तो आप है ना उसे डाल लो, और फिर उसमें ना जैसे कि ठंडा होती है ना, तो ठंडी क्रीम डाल लो, और थोड़ा ठंडा ऑयल भी होना चाहिए। जो हमारे पास ऑयली ऑयल होता है ना, तो फिर वो रिफाइंड वाला ऑयल होना चाहिए। तो फिर ठंडा वही ऑयल मैंने क्या ना 3-4 बार थोड़ी थोड़ी देर मिक्सी को घुमा के, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में मैंने 4 बार कुछ ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डाल दिया उसमें। और थोड़ा सा नमक डलता है और थोड़ी सी चीनी डलती है, और बस थोड़ी थोड़ी देर में उसके घुमाते रहो। इतना अच्छा मेयोनीज बनता है, मतलब जो मार्केट से लेके आते हैं ना उससे ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और जो ब्लैक पेपर था तो फिर मैंने ना उससे भी अच्छे से घर पे कूट लिया था। तो कूट के मैंने वो डाल लिया था, और टमाटर प्याज थे तो फिर मैंने वो भी काट के, और अच्छे से एक साइड पे मैंने मेयोनीज लगाया था और एक साइड पे मैंने सॉस लगाया था। और बटर था जो बटर के साथ बना रही हूँ मैं। तो क्यू के सैंडविच तो तैयार हो ही गए थे। वो मैंने 3 लेयर वाले बनाए थे, क्योंकि का पेट भी भर जाए, क्योंकि 2 में तो होता है ना फिर ज़्यादा हो जाते तो खाता भी नहीं, टिफ़िन में आ भी नहीं पाते वो। तो फिर 3 लेयर वाले बना के, तो मेरा क्यू का काम तो हो गया था टिफ़िन का। और मेरे कितनी भागा दौड़ी हो रही थी, मतलब सुबह सुबह मेरे को खुद को पता नहीं है मतलब मैंने कैसे पूरी तैयारी की है। क्यू के फ्रूट में मैंने चीकू रखे थे, क्योंकि मैं क्यू के फ्रूट में एक दो दिन में फ्रूट में चेंज करती रहती हूँ, ताकि बच्चे भी बोर नहीं हो और उनको भी थोड़ा टेस्ट का भी अनुमान लगता रहे कि कौन कौन सी चीज़ें कैसी लगती है।
अगर बच्चे को एक एक ही चीज़ देते रहते हैं ना तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं और थोड़ी और चीज़ें खाने में भी वो नखरे करते हैं। तो फिर मैंने क्यू का पूरा काम करके क्यू को तो मैं नीचे छोड़ के आ गई थी और फिर उसके बाद में मैं लग गई थी क्यू के पापा के मुझे बनाने थे सुबह सुबह नाश्ता, क्योंकि क्यू के पापा की थी ट्रेनिंग, वो जॉब पे नहीं जा रहे थे तो ट्रेनिंग पे जा रहे थे। आज भी उनकी ट्रेनिंग थी तो वो अभी जाएंगे, पर वो क्या ना 2 या 3 बजे तक कुछ ऐसे आ जाएंगे। तो फिर मैंने सुबह सुबह पोहे बना लिए थे, तो मैंने क्यू के पापा के लिए और मैं हम दोनों के लिए पोहे बनाए थे। मैं भी पोहे खा लूँगी और फिर जैसे फिर क्यू के पापा आएंगे तो फिर उसके बाद में मैं खाना बनाऊंगी, ताकि क्यू आ जाएगा तो उसके लिए भी कुछ अलग से नहीं बनाना पड़ेगा वापस से। तो फिर सबके लिए एक साथ में मैं खाना ही बना लूँगी बाद में। तो फिर क्यू के पापा के तो मैं देके आ गई थी पोहे, और मैंने भी ले लिए थे टमाटर, मैंने मेरे लिए कट किए थे क्योंकि पापा को पसंद नहीं है, तो फिर मैंने उनके लिए नहीं किए थे। तो मेरे भी पोहे हो गए थे और फिर मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मेरे कपड़े थे तो मैंने वॉश तो कर लिए थे इतनी जल्दी कि चलो धूप में डाल देंगे, बट धूप बिल्कुल नहीं निकल रही थी, बिल्कुल ऐसा हो रहा है कोहरा सा। तो फिर वो कपड़े तो डल नहीं पाए थे क्योंकि हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी सी तो हवा चल ही रही है। और वो कपड़े क्या ना, मेरा सुबह धोने का रीज़न ये था कि धो लेंगे तो थोड़ा क्या ना टाइम से थोड़ा सूख जाएंगे कर जाएंगे, पर नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं था कि डाल दे। पर वो बच्चों में और उनमें लग गई थी ना, तो वही 9 o'clock हो गए थे इस टाइम तक। तो फिर मैं क्या ना फिर बाकी ये काम करने लग गई थी, जैसे मैंने कपड़े डाल दिए धूप में, और जो फिर जो बैग होते हैं ना जो सब्जी वगैरह लाते हैं वेजिटेबल वगैरह, तो उनके बैग थे 3-4। तो फिर मेरे को है ना, मैंने पिछली बार लेके गए थे तो उस टाइम पे भी वॉश नहीं किए थे, मैं हर बार लेके जाते हैं वो सब्जी मंडी तो इधर उधर रखते हैं ना, तो फिर मेरे को क्या ना अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो फिर मैं उनको क्या ना हर बार वॉश कर लेती हूँ। और जो ये क्या ना मतलब रात बनाई थी हमने बाटी और दाल, तो फिर उसका भी क्या ना बची हुई थी ना, तो मैंने सब्जी में डाल के और फिर नीचे गाय वगैरह होगी ना तो उनको डाल दूंगी, ताकि वो क्या ना अच्छे से खा, अलग अलग नहीं डालते सब्जी फेंको करो, दोनों को एक में डाल के गाय को डाल दूंगी नीचे, तो उनका हो जाएगा। तो फिर मेरा क्यू का भी हो गया था और क्यू के पापा का भी हो गया था, तो क्यू के पापा भी चले गए थे। और थोड़ा सा इसमें क्या ना ब्लैक पेपर बच गया था, मतलब वो जो काली मिर्च का पाउडर होता है ना, तो वही था। तो फिर मैंने वो छोटी सी डिब्बी इधर उधर से कहीं से ढूंढ के लाके उसमें डाल दी कि एक बार और बना लेंगे, कभी बन जाएगा कर जाएगा। सैंडविच में बनाती तो बहुत कम हूँ, मतलब जैसे अगर आज था मेरा कि खाना बनाना नहीं है ना, तो चलो क्यू के लिए सैंडविच भेज देते हैं, तो वो महीने में 1 या 2 बार कुछ ऐसे से ज़्यादा नहीं बनता है हमारे घर पे। तो फिर मैंने आज तो बना के भेज दिया, पर अब डेली का वही रूटीन रहेगा कि क्यू के लिए हो सकता है वहाँ तक मतलब नॉर्मल जो घर पे बनता है खाना तो वही बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, और चीज़ें भेजती बहुत कम हूँ। तो मेरा गैस काउंटर टॉप था तो वो भी साफ़ हो गया है, मैंने गैस को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और क्यू के पापा ही क्या ना अभी बार बार ट्रेनिंग लगी रही है, एक बार पहले चुनाव के टाइम पे लगी थी और एक बार इस बार लगी, अभी उनकी एक बार और लगेगी जिस बार वोटिंग की रहेगी ना उनके गिनती वगैरह की, तो फिर काउंटिंग वगैरह की, तो फिर उस टाइम पे भी लगेगी। फिर मैं आ गई थी बाहर, मैं बोल ही रही थी हमने कुछ चेंज किया था चेंज, हमने ये वाला बेड भी उधर वाले रूम में रख ही दिया था। पर क्या हुआ था, बेड इतना बड़ा हो गया था कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने बोला कि ठीक है कि रहने दो, पर फिर मैंने नहीं चलने दी उनकी कि नहीं आप चेंज करो, क्योंकि पूरा हॉल इससे खाली हो गया था, क्योंकि हॉल में क्या ना दोनों सोफे रख देते, तो हॉल में इतनी जगह है तो हॉल इतना बड़ा लग रहा था, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था अजीब सा कि कितना खाली हो गया। और जो ये वाला रूम है ना तो इतना भर गया था, इसमें बिल्कुल जगह ही नहीं थी। तो फिर मैंने वापस चेंज करा, इस रूम में मेरे क्या ना जो सोफा कम बेड था तो फिर मैंने वो हटवा दिया था, और इस रूम में मैंने जो उधर वाले क्लॉथ वाले रूम का बेड था ना तो वो इसमें रखवा दिया था, और सोफे थे तो वापस सोफे बाहर निकाल देते, तो फिर मैंने वापस ही उनको उनकी जगह पे रखवा दिया। मैं एक बार मैंने पहले भी बोला था कि मेरे अगर मैं चीज़ें को इधर उधर करती हूँ ना तो मेरे को चीज़ें क्या है ना कम ही पसंद आती है। चेंज किया था पर थोड़ा कम किया था, और सोफा कम बेड है, अभी विंटर आ गई स्टार्ट हो गई है तो फिर हमने इसको बड़ा कर दिया है, उससे इसको है ना क्लॉथ वाले रूम में रख दिया है। तो इस रूम में ये बहुत अच्छा लग रहा था, एक चेंज मेरे को बहुत पसंद आया ये वाला, और वो वाला रूम भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि कोई मेहमान आएंगे तो अच्छा रहेगा, सोफा और एक बेड रहेगा, कोई भी आएंगे करेंगे रुके करे तो फिर उनके लिए आराम करने के लिए भी अच्छा रहेगा। और कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो गद्दे होते ही है तो गद्दे वगैरह डाल लेते हैं। तो जैसे कि मेरा और कुछ काम हुआ नहीं था क्योंकि सुबह सुबह हम लोग इसी कामों में लग गए थे, तो मेरा ना खाना बना नहीं था आज, पर फिर भी मैं इतना लेट हो गई थी, क्योंकि अगर खाना बनता है ना तो फिर उस हिसाब से हम लोग क्या ना जल्दी फ्री हो जाते हैं, 10 बजे तक कुछ ऐसे टाइम तक फ्री हो जाते हैं। तो आज मेरा खाना नहीं था ना, उसके बाद में मतलब मैं इतनी लेट हो गई थी, और काम की वजह से हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मतलब मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी कि थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे काम से तो अच्छा रहेगा, पर ऐसा तो होता ही नहीं है कि थोड़ा जल्दी जल्दी करो तो जल्दी फ्री हो, इसीलिए तो मैं थोड़ा क्या ना लेट मतलब जल्दी उठ गई थी।
जैसे कि ज़्यादातर औरतों का होता है ना कि कुछ काम नहीं है तो कि आराम से उठ जाते हैं, तो आराम से उठने के चक्कर में इतना लेट होते हैं। पर जिस दिन खाना नहीं बनता मैं तो ज़्यादातर सोचती हूँ कि जहाँ तक हो सके ना वहाँ तक जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ और काम भी हो ना तो साथ के साथ वो भी निपटते रहेंगे, क्योंकि नॉर्मल डे के दिन तो होता ही नहीं है। जिस दिन बच्चे स्कूल जाए, खाना बनाए, टिफ़िन बनाए, तो वो सब होता नहीं है। तो मेरा इस वाले रूम की भी क्लीनिंग हो गई थी और उस वाले रूम की भी डस्टिंग और क्लीनिंग हो गई थी। और ये झाड़ू था तो इस झाड़ू का क्या है ना, बार बार जो वो उसकी जो डंडियाँ होती है ना तो वो निकल जाती है। तो मैं वही डाल रही थी कि इसके एक एक दो दो करते करते पूरी डंडियाँ निकल जाएगी। तो निकलती है ना, तो मैंने इसमें क्या है ना 2 रबर बैंड बांध रखे हैं ऊपर। उससे क्या है ना इतनी जल्दीबाजी में नहीं निकलते, कभी निकलती भी है ना तो फिर मैं क्या है ना उनको वापस डाल देती हूँ। वरना मेरे झाड़ू इतनी जल्दी, मेरे को किसी ने बताया था ये वाला ट्रिक, वरना मैं ऐसे डंडियाँ निकलती है ना तो मैं ऐसे फेंक देती हूँ। मेरा झाड़ू ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है, पर इस टाइम काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था, अभी तक तो चल ही रहा है। और फिर झाड़ू भी निकल गया था क्योंकि गंदगी इतनी सारी इस वजह से निकली थी वो, क्योंकि हम लोगों ने बेड वेड इधर उधर किए, पूरे गद्दे हटाए किए। तो मतलब होता है ना कि अगर गद्दे हटाओ और कुछ इधर उधर सामान करते हैं ना तो थोड़ी सी धूल मिट्टी होती है। तो फिर वही थी वो धूल मिट्टी, वरना नॉर्मल कचरा बहुत कम निकलता है मेरे। और जो अनिल जी थे तो कल शाम को ही उसके पापा, मतलब क्योंकि पापा छोड़ के आ गए थे उनको भी, तो वो चले गए थे अपने रूम में क्योंकि उनके दोस्त की कहीं पे शादी थी। तो फिर उनको वहाँ पे जाना था, इस वजह से फिर उनको तो छोड़ के आ गए थे और शाम को छोड़ के आ गए थे। फिर सुबह तो अभी हम ही लोग थे तो फिर वो तो चले गए थे, फिर मैं ही थी अभी तो फिर मेरा पोछे का काम भी हो ही गया है, लास्ट काम था बस ये वाला। तो फिर मेरे को मतलब इस टाइम तक टाइम हो गया था कुछ, मतलब 12 o'clock हो गए थे। और फिर मैंने क्या ना थोड़ी देर बैठी, आराम वाराम किया, फिर क्या ना क्यू भी आ गया था और क्यू के पापा भी आ गए थे। तो फिर मैं खाना बनाने में लग गई थी। तो फिर मैंने बनाई थी भिंडी की सब्जी, क्योंकि क्यू के पापा को बहुत पसंद है भिंडी की सब्जी। और क्यू भी आ गया था तो मैंने चलो ठीक है, सब आ गए तभी खाना बनाते हैं। तो फिर मैं तभी लगी थी, मैंने आटा लगा के रख दिया था। तो फिर अब मैं क्या ना जल्दी से उनके लिए रोटियां भी बेल दूंगी। और क्यू को भी अभी मैं एक, क्योंकि एक टाइम तो रोटी खिलाना ज़रूरी होता है बच्चों को, तो एक टाइम पे सैंडविच हो गया था तो फिर अभी मैं एक टाइम पे रोटी कर दूंगी। अगर मैं सुबह के टाइम पे अगर बच्चों को जैसे कि पराठे वगैरह भेजती हूँ तो फिर मैं दिन में उसको कुछ हल्का फुल्का जैसे दलिया वगैरह या दलिया की खीर या कुछ ऐसे बना के भेज देती हूँ। तो आज की मेरी वीडियो यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको जो मैंने चेंज किया है, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, मतलब मैंने जो चेंज किया था रूम वगैरह का, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि मतलब मैं और क्या चेंज करूँ, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है ज़्यादा चेंज वगैरह करती हूँ तो फिर मेरे को यही था। और मैं क्या ना क्यू को खाना वाना रखने लग गई थी। क्यू ने, मैंने बोला कि क्यू खाना खा ले, तो क्यू खाना लेने के लिए आया ना तो उसने बोला कि मम्मा क्या बना, कि भिंडी की सब्जी। तो क्यू को भिंडी की सब्जी से इतनी चिढ़ है, उसे नॉर्मल में बनाती हूँ तो उसके पराठे के अंदर रख के भेज देती हूँ तो उसे कुछ पता नहीं चलता है, पर अभी उसे पता चल गया था तो वो नखरे कर रहा था। तो फिर उसे थोड़े से नमकीन रखूँगी और नॉर्मल तरीके से फिर थोड़ा सा डांट के खिलाऊँगी, पर खिलाऊँगी ज़रूर। और क्यू के पापा को भी रख दिया है खाना और बस मेरा खाना हो ही गया है। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, कुछ अच्छा सा लेके आऊँगी अगली वीडियो में, वरना नॉर्मली ये डेली का रूटीन होता है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।